हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज की अपनी क्लास जो लेबर मैन्यूअर के ऊपर रहने जा रही है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी नॉट सेट प्रीलिम्स एंड मेंस के रिगार्डिंग, और साथ में अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड जो नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा होती है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं आज की लेबर मैन्यूअर है जो कौन कौन से होते हैं, उनका इंडिकेशन और कौन सा पोजीशन के अंदर कौन सा लेबर का मैन्यूअर दिया जाता है। ठीक है ना, तो अपन सभी को वन बाय वन अच्छे ढंग से देख लेते हैं और इसके लास्ट तक आप कंटिन्यू बने रहेगा, ताकि आपको एग्जाम्स की दृष्टि से, ओनली फॉर नॉट सेट की दृष्टि से इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको वन लाइनर गोल्डन पॉइंट भी देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली यहाँ से एमसीक्यू फंसेगा। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो ये आप मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे 9530230676, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते अपन सबसे पहले कि लेबर मैन्यूवर है जिसका जनरल टर्म एंड कंडीशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं ना, कि मैन्यूवर क्या होता है। तो देख लेते हैं कि भाई ऑब्स्टेटिक मैन्यूवर भी कहा जाता है, ये मैनुअल टेक्निक से असिस्ट किया जाता है डिलीवरी को। अगर कोई डिलीवरी के अंदर डिफिकल्ट लेबर है तो उसके अंदर ये मैन्यूवर देना होगा, कि विदाउट लेबर है, विदाउट मैन्यूवर के अपन इसको अच्छे ढंग से इजीली सर्वाइव नहीं करवा सकते चाइल्ड को, है ना। तो अपन देख लेते हैं कि भाई ये यूज्ड कहाँ पे किया जाता है। देख लेते हैं सबसे पहले शोल्डर डिस्टोसिया माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन क्या होता है कि प्रेजेंटेशन है जो सही ढंग की नहीं हो पा रही उस कंडीशन में। ठीक है, ब्रिज पोजीशन में ऑब्स्टेटिक लेबर के अंदर। अब इसका गोल क्या देख लीजिए, कि गोल भी आपको दे रखा है। तो इसका गोल रहने वाला है अपना रिड्यूस मैटरनल एंड फिटल मॉर्बिडिटी विदाउट सर्जरी, मतलब बिना कोई सर्जरी के ही अपन को फिटल एंड मैटरनल की मॉर्बिडिटी, ठीक है ना, उसको कम करना होगा। ठीक, मॉर्बिडिटी क्या होता है आप सभी बताएगा कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सबसे पहला मैन्यूअर है जो अपना रहने जा रहा है सॉल्टेड डिस्टोसिया मैन्यूअर। ठीक है ना, इसके अंदर जितने भी सॉल्टेड डिस्टोसिया के अंदर मैन्यूअर दिए जाते हैं उन सभी का अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सभी गोल्डन पॉइंट्स रहने वाले हैं, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसी की भी हेल्प हो पाए। देख लेते हैं सबसे पहले मैक्रोबॉट मैन्यूअर, ये जो फर्स्ट लाइन मैन्यूअर रहता है। क्लियर, यहाँ पे देखो स्टार भी लगा दिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अपन ये भाई मैक्रोबॉट मैन्यूअर क्या होता है। तो इसमें हाइपर फ्लेक्शन और मैटरनल थाई का क्या जाता है एब्डोमिनल की ओर। ठीक है ना, मीन्स मैं कह सकता हूँ कि एब्डोमिनल की ओर है जो मैटरनल थाई को है जो हाइपर फ्लेक्शन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि स्टेथ है जो की जाएगी लंबो सेक्टरल एंगल, मतलब लंबो सेक्टरल एंगल होता है जिसको स्ट्रेंथ एकदम सीधा किया जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक है जिस कारण बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो 50% एवरेज जो केसेस होते हैं उनको रिसॉल्व इजीली किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई इसमें किसी भी टाइप का फंडल प्रेशर है जो नहीं दिया जाएगा। कौन सा प्रेशर नहीं दिया जाएगा? फंडल प्रेशर है जो किसी भी टाइप का नहीं दिया जाएगा। क्लियर, इसके अंदर ये ध्यान रखना कि इंक्रीज होगा एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक का। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि सुप्रापेबिक प्रेशर क्या होता है, कि ये प्रेशर होता है इसके अंदर डाउनवर्ड एंड लेटरली साइड है जो पोस्टेरियर शोल्डर की वह साइड अप्लाइड किया जाता है प्रेशर। इसका ध्यान रखना, आपकी ये पूछ ले जा सकता है कि आपसे कि सुप्राप्यूबिक प्रेशर है जो कहाँ पे यूज किया जाएगा, है ना, मतलब कौन सा एंगल में दिया जाएगा। तो आपको देना होगा कि भाई ये अप्लाई किया जाएगा डाउनवर्ड एंड लेटरल वाली साइड के अंदर, वो भी पोस्टेरियर शोल्डर की ओर। क्लियर, पोस्टेरियर शोल्डर, ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये रोटेट किया जाता है शोल्डर को, क्योंकि देखो ऑब्लिक डायमीटर के अंदर है जो शोल्डर को इजीली रोटेट करना इम्पॉसिबल वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो शोल्डर डिस्टोसिया के अंदर अपन को रोटेट करना होगा शोल्डर को, वो भी ऑब्लिक डायमीटर के अंदर। तो इसका डायमीटर भी पूछ लिया जाता है भाई कौन से डायमीटर के अंदर इसको शोल्डर को रोटेट किया जाता है, तो अपन को बोलना होगा इसका राइट आंसर रहने वाला अपना ऑब्लिक डायमीटर। इसमें भी किसी भी टाइप का जो फंडल प्रेशर नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैन्यूवर अपना रहने वाला है रूबिन मैन्यूवर।
आपको इससे रिलेटेड इमेज भी चाहिए तो इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी मैं आपको लास्ट में दे रखा हूँ, और भी अदर चाहिए, अदर ऐसे आता नहीं है एमसीक्यू। अब पहले एक ईयर पहले आता था कि भाई इमेज बेस्ड एमसीक्यू, अब इससे प्रीलिम्स के अंदर मैंने देखने को मिला है कि भाई एक इमेज बेस्ड देखने को मिलेगा और एक दो एमसीक्यू है जो थ्योरी से निकलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा सेम फॉर्मेट नहीं रहता है एम्स के अंदर। सेल्फ फॉर्मेट रहेगा तो सभी के नंबर है जो बहुत ही ज्यादा आ पाएंगे, इसलिए आप देखना हमेशा कट ऑफ है जो एम्स नॉट सेट की बहुत ही कम रहती है, 50% कट ऑफ रहती है। अगर आपके 50% भी ना मार्क्स आ रहे प्रीलिम्स के अंदर तो आप इजीली क्वालिफाइड हो जाओगे और मेंस का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रूबिन मैन्यूवर ये क्या होता है। इसके अंदर देखो, पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटेरियर शोल्डर की ओर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तब अपन कहते हैं कि भाई एंटेरियर शोल्डर की ओर प्रेशर अप्लाई करना है, वो किस एस्पेक्ट के थ्रू करना है, पोस्टेरियर एस्पेक्ट के थ्रू। इसमें देख लेते कि एडक्ट होता है शोल्डर का, तब एडक्ट होगा शोल्डर का, अगर शोल्डर एडक्ट होगा उसके कारण आपको जो रेड्यूस बाइसेक्टर डायमीटर देखने को मिलेगा। क्लियर। अब पूछ लिया जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा मैन्यूअर है जिसके अंदर रेड्यूस बाइसेक्टर डायमीटर देखने को मिल सकता है आपको, तो आपको बोलना होगा कि रूबिन मैन्यूअर। क्लियर। अब नेक्स्ट मैन्यूअर रहने वाला अपना वुड स्क्रू मैन्यूअर। इसके अंदर अपन देख लेते क्या होता है। इसके अंदर प्रेशर है जो एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टेरियर शोल्डर को दिया जाता है ना, और जबकि अपन ने लास्ट में पढ़ा था ये कि पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटेरियर शोल्डर यानी पी से ए है ना, वो आर रूबिन मैन्यूवर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वुड स्क्रू मैन्यूवर में, ठीक है ना, तो वुड स्क्रू मैन्यूवर के अंदर क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर्स कि एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टेरियर शोल्डर को प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें फिटस है जो स्क्रू टाइप रोटेट करना होगा, और इसके अंदर ये जो कंबाइंड होता है, मतलब पूछ लिया जाता है कि भाई वुड स्क्रू मैन्यूवर के अंदर कौन कौन सा मैन्यूवर है जो जुड़ा होता है, तो आपको बोलना होगा रूबिन मैन्यूवर के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है ना। रूबिन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, होता है रूबिन मैन्यूवर में कि पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटेरियर शोल्डर, इसमें है कि भाई एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टेरियर शोल्डर। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रिवर्स वुड स्क्रू। रिवर्स वुड स्क्रू है जो वुड स्क्रू का ही अपोजिट देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टेरियर आर्म। अगर पोस्टेरियर आर्म की डिलीवरी करवानी अगर शोल्डर डिस्टोसिया के अंदर आपको, तो डिक्रीज बाइसेक्टर डायमीटर देना होगा, वो भी 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है। डिक्रीज करना होगा बाइसेक्टर डायमीटर, जिसके कारण रिक्स है जो ह्यूमरस रिक्स है जो बढ़ जाता है, उसके रिक्स को कम करने के लिए अपन को डिलीवरी ऑफ पोस्टेरियर आर्म को इजीली करवाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्किन मैन्यूवर। ये गैस्किन मैन्यूवर क्या होता है, जो मदर की फोर पोजीशन होती है और फॉल पोजीशन जैसे हैंड और नी की, उसको है जो इसमें चेंजेस किया जाता है। तो इसमें देख लेते कि भाई अदर किसी भी टाइप का मैन्यूवर है जो शोल्डर डिस्टोसिया के अंदर दिया जाता है, अगर वो फेल हो गया तो आपको सबसे लास्ट में जो कौन सा देना होगा, गैस्किन मैन्यूवर, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट मैन्यूवर पढ़ते हैं कि जेवेनियली मैन्यूवर। ये जो लास्ट रिसोर्ट मैन्यूवर कहा जाता है, इसे क्यों कहा जाता है कि देखो अगर सिपेलिक रिप्लेसमेंट और इमरजेंसी सी सेक्शन हो गया और इससे साथ ही हाई मॉर्बिडिटी जुड़ी हुई है, मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई लास्ट रिसोर्ट मैन्यूवर कौन सा होता है, तो आपको बोलना होगा कि जेवेनियल मैन्यूवर। अगर पूछे लिया जाए कि अदर किसी भी टाइप के मैन्यूवर फेल हो जाए सॉल्ट डिस्टोसिया के अंदर, तो आपको कौन सा मैन्यूवर देना होगा, तो आपको देना होगा गैस्किन मैन्यूवर। क्लियर। बात की जाती है कि भाई नेक्स्ट ब्रिज डिलीवरी मैन्यूवर। अब जैसे कि ब्रिज डिलीवरी के अंदर कौन कौन से मैन्यूवर देने होंगे अपन बात कर लेते हैं। देखो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर पोजीशन होती है अपने सिपेलिक पोजीशन, ठीक है। ब्रिज क्या होता है कि अपोजिट होता है सिपेलिक का, जैसे अपन एकदम सीधे बैठे हैं तो उसी टाइप का है जो फिटनेस भी रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पिनार्ड मैन्यूवर। पिनार्ड मैन्यूवर है जो ब्रिज डिलीवरी मैन्यूवर का रहने वाला है। इसके अंदर क्या होता है कि फ्लेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ एक्सटेंडेड लेग इन ब्रिज। तो ब्रिज पोजीशन के अंदर है जो फ्लेक्शन करना होगा और इसके साथ ही जो डिलीवरी करवा रही है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट लेडी, उसको जो एक्सटेंड लेग है उसको ब्रिज करना होगा, ठीक है ना। क्लियर।
अब बात कर लेते हैं कि प्रेशर अप्लाई किया जाता है जो पॉपलेटर फोसा के अंदर अप्लाई किया जाता है। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको कि भाई प्रेशर कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा? तो आपको बोलना होगा पॉपलेटर फोसा के अंदर अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लव सेट मैन्यूअल। लव सेट मैन्यूअल क्या होता है कि इसके अंदर एक्सटेंडर आर्म है जिसको ब्रिज के अंदर डिलीवरी करवाना होता है, मतलब ब्रिज पोजीशन के अंदर एक्सटेंड आर्म को जो डिलीवरी करवाना होता है। और उसके अंदर क्या था, पिनाड मैन्यूअर के अंदर एक्सटेंडेड लेग इन ब्रिज पोजीशन, इसके अंदर एक्सटेंडेड आर्म है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना जो हाईलाइट किए हुए जिनको। अब बात करते हैं कि इसके अंदर है जो ट्रंक को है जो रोटेट किया जाता है 180 डिग्री पे। कितने पे? 180 डिग्री पे। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अपना नेक्स्ट मैन्यूवर रहने वाला है मॉरिक्यो इस्माइलियाई वेट मैन्यूवर। ये जो मैन्यूवर है जो अभी मैंने बताया था आपको ब्रिज डिलीवरी के अंदर करवाने होगा, ये जो कब करवाना होगा अपन देख लेते कि आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रिज, मतलब ब्रिज पोजीशन के अंदर डिलीवरी हो रही है। ठीक है ना, तो हेड का जो आ गया बात, ठीक है, उसके बाद टू फिंगर ऑन मैक्सिला, मतलब मैक्सिला के अंदर टू फिंगर डालनी है। ठीक है, और वन हैंड सपोर्ट ओसिपिट, मतलब एक साइड ओसिपिट का हैंड का सपोर्ट होगा और दो फिंगर डालनी है मैक्सिला के अंदर। ठीक है, उसके बाद ही मेंटेन किया जा सकता है अपना हेड फ्लेक्शन। ठीक है, तो अपन को इजीली समझ में आ रहा होगा कि एमएसवी मैन्यूवर के अंदर है जो कब करना होगा, ये करना होगा आफ्टर कमिंग ऑफ हेड ऑफ ब्रिज। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि कब करना होगा, तो आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रिज। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिला के अंदर दो उंगली डालनी होगी और वन हैंड है जो ऑसिपिटल के अंदर सपोर्ट करना होगा। ठीक है ना, ऑसिपिट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंटेन किया जाता है इससे हेड फ्लेक्शन। बात करते हैं अपना मैन्यूवर रहने वाला है बर्न मार्शल मैन्यूवर। इसके अंदर बात की जाती है कि ये क्या होता है बर्न मार्शल मैन्यूवर। तो अपन देख लेते हैं कि भाई बेबी है जिसको लटकाया जाता है अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या, अंटिल, मतलब कब तक लटकाया जाता है, जब तक नेप विजिबल नहीं हो। क्लियर? जब नेप विजिबल हो जाता है, जब हटा दिया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि लिफ्ट किया जाएगा वाइड आर्क, वाइड आर्क है जो बॉडी को लिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद ही का है जो बर्न मार्शल मैन्यूवर में जी रिक्स है जो कर्विकर स्पाइन इंजरी का है जो कम किया जा सकता है। क्लियर? इसे पूछ दिया जा सकता है कि एमसीक्यू रिक्स ऑफ कर्विकर स्पाइन इंजरी है जो किस मैन्यूवर के थ्रू है जो कम किया जा सकता है, तो आपको बोलना होगा कि बर्न मार्शल मैन्यूवर। जैसे एक और एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा मैन्यूवर है जो सभी सॉल्ट डिस्टोसिया में दिया जाता है एक्सेप्ट 1, तो एक्सेप्ट 1 में जैसे कि ये मैंने बताया आपको ब्रिज पोजीशन के अंदर पिनार्ड मैन्यूवर हो गया, लपसेट मैन्यूवर हो गया, अपने एमएसवी मैन्यूवर हो गया, बर्न मार्शल मैन्यूवर हो गया, तो ये सब है ना इसके अंदर ब्रिज पोजीशन में किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है ना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लेबर के अंदर या माल प्रेजेंटेशन है या कॉम्प्लिकेटेड लेबर है, इसके अंदर कौन कौन से मैन्यूवर देने होंगे आप। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल पॉडेलिक वर्जन। क्या होता है कि और कब यूज किया जाता है और कब कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, है ना। तो ये लाइव सिंगल स्टैंड प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। क्लियर? और बात की जाती है कि भाई ये कब यूज किया जाता है, तो ट्रांसफर लाई के अंदर अगर डेट फिटस है सेकंड ट्यून से जब यूज किया जाएगा, जब सेकंड ट्यून से या फिर ट्रांसफर लाई के साथ ही डेट फिटस है, पोजीशन है जो ट्रांसफर लाई है, ठीक है, और उसके साथ ही डेड फिटस से जब यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात की जाती है कि भाई एक्सटर्नल हिपेलिक वर्जन, ये जो कब किया जाता है 37 वीक के बाद यूज किया जाएगा। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो प्लेसेंटा प्रीविया, ओलिगोएडोमिनस फिटल डिस्टेज, यहाँ पे जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको, प्लेसेंटा प्रीविया, ओलिगोहाइड्रोमिनस और फिटल डिस्टेज, यहाँ पे एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट मैन्यूअर जो आपको एब्सोल्यूट है जो यूज किया जाएगा कॉम्प्लिकेटेड लेबर के अंदर, जिसका नाम रहने वाला अपना क्रिस्टलर मैन्यूअर। क्रिस्टलर मैन्यूअर क्या होता है कि बंडल प्रेशर है जो देना होगा सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है, और ये बार बार यूरिन आउटपुट आ रहा है तो उसको भी
डिक्रीज करवाएगा, ठीक है ना। फंडल प्रेशर का देना होगा आपको सेकंड स्टेज पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसके कारण यूटेरियन रप्चर हो सकता है, फिटल इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ये यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखो ये रॉन्ग का निशान यानी ऑब्सोल्यूट, ये हमेशा यूज नहीं किया जाएगा कॉम्प्लिकेटेड लेबर के अंदर, ठीक। ये फंडल प्रेशर दिया जाएगा सेकंड स्टेज लेबर के अंदर, यानी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई कौन से स्टेज ऑफ लेबर के अंदर किया जा सकता है, तो सेकंड स्टेज की बात करनी। इसके कारण है जो क्यों नहीं किया जाता है हमेशा रिकमेंडेड है ना, कि हमेशा रिकमेंडेड इसलिए नहीं किया जाता है कि यूटेराइन रप्चर बढ़ जाता है और फिटल इंजरी है जो रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ट्यून डिलीवरी मैन्यूवर है तो उसके अंदर कौन सा करवाना होगा। अगर ट्यून डिलीवरी मैन्यूवर है तो उसके अंदर आपको इंटरनल पॉडेलिक वर्जन देना है, इसके साथ ही ब्रिज एक्सटेंशन करवाना होगा। यानी ये कब करवाना होगा अपन बात कर लेते हैं। इंटरनल पॉडेलिक वर्जन के साथ ब्रिज एक्सटेंशन तो ये करवाना होगा सेकंड ट्यून से जो नॉन वर्टेक्स पोजीशन में। अगर ये एक्सपीरियंस ऑब्स्ट्रक्शन है तो ही करवाना हो। अगर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऑब्स्टेट्रियन यानी नहीं है एक्सपीरियंस तो आपको ये नहीं करवाना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट है ही नहीं। एक्सपर्ट नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रिक्सेबल वाली कंडीशन हो सकती है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि गोल्डन पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं जो नॉट सेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहला अपना मैन्यूअर है जो पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन मैन्यूअर है जो कौन सा यूज किया जाता है सॉल्टेड डिस्टोसिया के अंदर। तो अपन बात कर लेते हैं कि भाई मैक रोबोट मैन्यूअर है जो यूज किया जाएगा, कौन सा मैक रोबोट मैन्यूअर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेवल डू फंडल प्रेशर इन सॉल्टेड डिस्टोसिया, मतलब फंडल प्रेशर है जो नहीं देना है सॉल्टेड डिस्टोसिया के अंदर। तो भी आपको मैंने बताया था कि भाई फंडल प्रेशर किसके थ्रू दिया जाएगा, कौन सा मैन्यूअर होता है, उसका आप नाम बताया कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर, ठीक। अब बात करते हैं कि एमएसवी मैन्यूअर है जो आफ्टर कमिंग हेड और ब्रिज पोजिशन के अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पिनाड मैन्यूअर है जो एक्सटेंडेड लेग के अंदर दिया जाएगा। लब सेट मैन्यूअर है जो एक्सटेंडेड आर्म के अंदर दिया जाएगा। ज्वेनल मैन्यूअर है जो लास्ट रिसोर्ट होता है। अगर क्रिस्टल की बात की जाए, क्रिस्टलर की मैन्यूअर की जो नॉट एडवाइस, हमेशा एडवाइस नहीं दी जाती है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की पोस्टीरियर आर्म डिलीवरी है जो हमेशा रिड्यूस करवाएगी शोल्डर वाइड विड्थ को, मतलब शोल्डर की चौड़ाई को है जो मोस्ट कॉमनली है जो रिड्यूस करवाएगी पोस्टीरियर आर्म डिलीवरी। क्लियर, ये सभी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि रैपिड एमसीक्यू पेयर्स के बारे में कि भाई ये डायग्नोसिस से रिलेटेड है। अगर सॉल्ट डिस्टोसिया पेशेंट को इसके साथ ही फर्स्ट स्टेप में आपको जो मैक रोबोट मैन्यूवर देना है। क्लियर। नेक्स्ट बात की जाती है कि भाई अगर कोई ब्रिज पोजीशन है इसके साथ हेड डिलीवरी करवाना है आपको। अगर ब्रिज पोजीशन है इसके साथ आपको हेड डिलीवरी करवाना है तो एमएसवी मैन्यूवर दिया जाएगा। अगर बात की जाए कि भाई लव सेट मैन्यूवर की तो एक्सटेंड आर्म इन ब्रिज पोजीशन है तो आपको लव सेट मैन्यूवर देना होगा। बात की जाती है कि भाई और मैन्यूवर फेल हो जाते हैं तो आपको कौन सा मैन्यूवर देना होगा, तो जुवेनाइल मैन्यूवर देना होगा। अगर सॉल्टेड डिस्टोसिया के अंदर जितने भी मैन्यूवर है वो दे दिए, 4-5 मैन्यूवर, उसके बाद जो लास्ट मैन्यूवर है आपको देना है जुवेनाइल मैन्यूवर। क्लियर। अपना आज का फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है जिसके अंदर आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। टोटली मैं 5 एमसीक्यू लेके आए हूँ, वो सब धाकड़ रहने वाले एमसीक्यू। तो अपना देख लेते कि भाई फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है जिसके अंदर पूछा है कि एक 29 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा डिलीवरी फिटस हेड है ना, मतलब प्राइमरी ग्रेविडा यानी फर्स्ट टाइम ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और 29 ईयर ओल्ड है। इसके अंदर डिलीवरी करवानी है फिटल हेड की, बट रेस्टिट्यूशन डज नॉट अकर, मतलब रेस्टिट्यूशन होता है वो डज नॉट अकर मतलब नहीं आया है, ठीक है। हेड है रिट्रैक्टेड अगेंस्ट द पेरिनियम, पेरिनियम के अगेंस्ट है जो हेड रिट्रैक्टेड हो रहा है, तो इसे अपन टर्टर साइन भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि भाई टर्टर साइन क्या जाता किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई फिटल हार्टेड है जो 90 पब्लिक मिनट है, तो व्हाट इज इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप की पूछ रखा है भाई कौन सा रहने वाला है अपना। तो देखो मैन्यूअर का इमेज भी दे रखा है आपको, आप इस मैन्यूअर इमेज से भी पता लगा सकते हो कि कौन सा रहने वाला है। देखो प्राइमरी में आपको कौन सा करना होगा, तो वो ही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मैक रोबोट मैन्यूअर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेकंड एमसीक्यू के ऊपर। अपना सेकंड एमसीक्यू जो रहने वाला है, अपना सेकंड एमसीक्यू रहने वाला है
कि ए 32-year-old वुमेन इन एक्टिव लेबर डिलीवरी, ठीक है, इन इन ब्रीच फिटस, मतलब ब्रीच पोजीशन के अंदर करवा रही है, तो आपको देखो सॉल्ट डिस्टोस का कोई नहीं देना होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं कि भाई सॉल्ट डिस्टोस है कौन से, उसको रिमूव कर देना पहले। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रंक अप टू द स्केपुला, ट्रंक को जो स्केपुला तक डिलीवरी करवा दी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्म आर एक्सटेंडेड अबव द हेड, विच मैन्यूअर इज यूज, कौन सा मैन्यूअर है जो यूज किया जाना चाहिए अगर ये कंडीशन है, तो आप बताएगा कौन सा यूज किया जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई, पीनट मैन्यूअर तो यूज किया जाएगा नहीं, सब साइड भी यूज नहीं किया जाएगा, बर्न मार्शल भी नहीं किया जाएगा। इसका राइट आंसर रहने वाला अपना सी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना रहने वाला है, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है ये। इसके अंदर पूछ रखा है कि ए फुल ए फुल टर्म ब्रीच बेबी इज डिलीवरी अप टू द शोल्डर, ठीक है, मतलब शोल्डर तक डिलीवरी करवा दी है, और साथ में ही हेड इज स्टक एट द पेल्विक आउटलेट, मतलब पेल्विक आउटलेट पे जो हर्ट है जो स्टक हो रखा है। अब बात करते हैं कि मैन्यूअर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिलीवरी द हेड ऑफ सेपली, मतलब हेड को जो सेपली से जो डिलीवरी करवानी है, तो कौन सा मैन्यूअर है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज किया जाएगा। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा किया जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी बताएगा आपकी कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक बार आप देख लेना, इसका राइट आंसर जल्दी बताएगा आप क्या रहने वाला है। तो देख लेते कि भाई इसका राइट आंसर है जो माइक्रोबोट तो रहने वाला है नहीं, ब्रिज का पूछा है ना ये भी। हाँ, तो देखो जर्नल भी नहीं रहेगा, सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी नहीं रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। और क्लियर। अब बात कर लेते हैं, इसका देखो नर्सिंग ऑफिसर्स गलती से ये एमसीक्यू जो गलत बता दिया था मैंने, तो इसका राइट आंसर है जो अपना रहने वाला है बी, ठीक है ना, ना कि सी। इसका राइट आंसर है जो लव साइड मैन्यूवर रहने वाला है, क्योंकि आपको मैंने बताया था आर्म आर एक्सटेंड अबव द हेड, है ना, उसके अंदर अब आर्म को जो एक्सटेंड करना होगा हेड के थ्रू, ठीक है ना, तो उसके अंदर लव साइड मैन्यूवर है जो राइट आंसर रहने वाला अपना। क्लियर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बात कर लेते हैं, ये सभी समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना रहने वाला है, ए वुमेन विद ट्विंस प्रेगनेंसी डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी वेजाइनली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई डिलीवरी करवा रही है वेजाइनल के थ्रू फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, ट्विंस प्रेगनेंसी की, तो अल्ट्रासाउंड नाउ शुड बी सेकंड ट्विंस इन ट्रांसवर्स लाई। अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपने आइडिया लगाया कि भाई इसका पोजीशन है जो ट्रांसफर लाई है, जिसके साथ रीएश्योरिंग फिटल हार्ट रेट देखने को मिली आपको, ठीक है। व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, ये यहाँ से एमसीक्यू ध्यान रखना होगा आपकी, क्या पूछ रहा है ये, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट का एमसीक्यू पूछा है ये, तो आपको बताना होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट इसका क्या रहने वाला है, ठीक। तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं सबसे पहले अपन, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो ये सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी में क्यों करवाएंगे, ये तो करवाएंगे नहीं अपन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन रहने वाला है एक्सटर्नल सिपेलिक वर्जन, ये भी इसका राइट आंसर नहीं रहने वाला है ना। तो सिपेलिक वर्जन क्यों देगी, अपन ने अभी थ्योरी पढ़ी थी, अब थ्योरी में एक बार सही ढंग से देखना। अब बात कर लेते हैं कि वेट फॉर स्पॉन्टेनियस करेक्शन, स्पॉन्टेनियस करेक्शन क्यों करवाएंगे भाई, है ना। नेक्स्ट अपना राइट आंसर रहने वाला है सी,
क्लियर। इंटरनल पॉडेलिक वर्जन विथ ब्रिज एक्सटेंशन, कि इसका राइट आंसर है जो बेस्ट, अपने बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगर सेकंड ट्यून से तो उसके अंदर एक्सटर्नल पॉडेलिक वर्जन विथ ब्रिज एक्सटेंशन। क्लियर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है अपना, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जूनियर रेजिडेंट सजेस्ट कर रहा है अप्लाई फंडल प्रेशर टू एड डिलीवरी, मतलब फंडल प्रेशर देना जिसके कारण डिलीवरी को इजीली करवा सके। व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है जो क्या रहने वाला है अपना, आप सभी बताएगा क्या रहने वाला है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो देख लेते हैं भाई क्रिस्टल मैन्यूअर क्यों देगी अपन को, देगे नहीं है तो देखो क्वेश्चन पूछा है, वापस पढ़ना आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से, उसके बाद आप जरूर रिप्लाई देना है इसका क्या रहने वाला है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अप्लाई सुप्राप्यूबिक प्रेशर, सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी नहीं देंगे। परफॉर्म इपिस्टोमी, इपिस्टोमी क्यों करेंगे भाई, इसका राइट आंसर है जो रहेगा अपना सी। क्लियर। अवॉइड फंडल प्रेशर ड्यू टू मैटरनल फीटल रिस्क, भाई फंडल प्रेशर को अवॉइड करना है। देखो अप्लाई फंडल प्रेशर टू ए डिलीवरी करवा रहे हैं ना सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, तो जूनियर रेजिडेंट ही करवा रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है जो रहने वाला है आपको सी, ठीक है ना, कि अवॉइड फंडल प्रेशर ड्यू टू मैटरनल फीटल रिस्क के कारण। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करवाना होगा भाई, क्रिस्टल मैनुअल है जो क्योंकि देखने को मिलेगा भाई ऑफ्टेल सर, है ना, मतलब हमेशा नहीं करवाना होगा, ठीक है ना, कि नॉट रिकमेंडेड ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि इसके कारण आपको यूटेरिन रप्चर देखने को मिल सकता है, फिटल हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, ट्रॉमा इंजरी देखने को मिल सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर ली जाए कि ये देखो इमेज बेस्ड एमसीक्यू पूछा है, ये सभी आप इसका राइट आंसर देने वाले हो, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 34 year old multiparous woman delivery the fetal head normally, restitution does not occur and the head retracted against the perineum and turtle sign, make robot maneuver and suprapubic pressure fail। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, बेस्ट स्टेप है जो क्या रहने वाला है आप सभी बताएगा इसके अंदर। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछा, अगर ये दो मैन्यूवर है जो फेल हो जाए, मॉक रोबोट मैन्यूवर और सुप्राप्यूबिक मैन्यूवर, तो आपको जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर जरूर बताएगा आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। और आज की क्लास अपन यही समाप्त करने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी क्लासें लेके आऊँ। और मेरे से यही है कि आशा आप सभी से कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो एक अच्छा नर्सिंग अधिकारी बन पाए, है ना, क्योंकि वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। और आप एक सहायता की वजह से आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उसको लगेगा हाँ भाई उस भाई ने शेयर किया है, उस दोस्त ने शेयर किया है, तो मैं पढ़ाई करूँ इस चीज़ को, है ना। तो आप ये सभी से रिक्वेस्ट करो कि भाई भारत जब भी आगे बढ़ेगा जब सभी एक दूसरे का सपोर्ट करेगा, ना कि एक दूसरे का पैर काटेगा जब, है ना। अगर पैर काटने होते तो आज हम भी काट लेते कई लोगों के, लेकिन हमारा एक ही मकसद है जीवन में हम आगे, तो आप लोगों को भी आगे बढ़ाए। थैंक फॉर ऑल।